नाम है आपका एटम एंड मॉलिक्यूल। क्लास है आपकी रिवीजन। ये सभी आप लोग चैप्टर पढ़ चुके हो ना। सबसे पहला हम सीखेंगे केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला आपको एग्जांपल देता हूं मैं। लाइक हमारे पास है कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बेटा? कैल्शियम ऑक्साइड। तो आपको इनके रूल पता होना चाहिए। रूल क्या है? यदि आपके पास वैलेंसी सेम आ जाए, मेटल और नॉन मेटल दोनों की वैलेंसी क्या जाए, तो कैंसिल आउट कर देते हैं। क्या कर देते हैं बेटा? जैसे मैं बताता हूं आपको, कैल्शियम को Ca बोलते हैं। क्या बोलते हैं? Ca। ये मैंने आपको कॉपी में लिखवा रखा है, सभी को वीडियो में बता रखा है। ऑक्साइड को क्या बोलते हैं? O बोलते हैं। कैल्शियम की वैलेंसी होती है +2। क्या होती है? ऑक्सीजन की होती है -2। यहाँ पे पहले वाले पे चार्ज पॉजिटिव है, दैट मींस ये मेटल है, और सेकंड वाला होता है नॉन मेटल, हमेशा उसमें नेगेटिव चार्ज आता है। और यदि वैलेंसी सेम आ जाए +2 -1 तो वैलेंसी क्या रहती है वो? तो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। यदि यहाँ 1 होता और यहाँ भी 1 होता, या 3 होता या 3 होता, तो आपस में क्या हो जाती? तो इसका उत्तर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा CaO। नाम है कैल्शियम। एक एग्जाम्पल और देता हूं मैं आपके पास आया एल्यूमिनियम। क्या है जी? एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब सेकंड कंडीशन ध्यान रखनी है केमिकल फॉर्मूला बनाते समय। यदि वैलेंसी सेम ना हो, यदि वैलेंसी सेम ना हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, पावर एक्सचेंज कर देते हैं। क्या कर देते हैं हम? एक्सचेंज कर देते हैं वैलेंसी पावर। लाइक एल्यूमिनियम क्या बोलते हैं? Al। और एल्यूमिनियम की वैलेंसी क्या होती है? +3। क्लोराइड को Cl। Cl की वैलेंसी -1। अब यहाँ पे +3 है, यहाँ पे तो वैलेंसी सेम। तो यही वाली जो पावर है इसके नीचे एक्सचेंज कर देंगे और उसकी पावर, लेकिन ये तब करना जब वैलेंसी सेम ना हो। तो अब आप देखो जी, 1 को मैं लिखूंगा Al के नीचे और 3 को लिखूंगा Cl, और 1 को लिखते नहीं है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? Al Cl। ठीक है जी। अगला टॉपिक है जो हमें रिवीजन करनी है, क्या? मोलर मास। अब इसे रफ कर देते हैं हम, घर पे जाके प्रैक्टिस करनी है सभी को इसकी। ठीक है। मोलर मास क्या है जी? मोलर मास। देखो जी, मोलर मास के लिए वैलेंसी वगैरह की मैंने यूट्यूब पे डाल के देख सकते हो। इसकी यहाँ पे मोलर मास लिख रखे मैंने। हाइड्रोजन का 1 होता है एटॉमिक नंबर, और ये एटॉमिक मास। तो यदि आप मोलर मास पढ़ना चाहते हो या करना चाहते हो, सबसे पहले ये याद करने पड़ेंगे आपको। मान के चलो आपके पास CH4, इसका मोलर मास निकालना है। इसका दूसरा नाम है फॉर्मूला मास यूनिट। पढ़ रखा सभी ने? अच्छा, यहां पे मेरे पास है C को क्या बोलते हैं? कार्बन। कार्बन बोलते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6। मास, तो मास की बात करते हैं हम, तो इसका जो मास होगा कितना होगा? 12। अगले वाले पे जब मैं जाऊंगा, अगले एलिमेंट पे जब जाते हैं हम, ऐड करते हैं, प्लस करते हैं। क्या करते हैं? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1 होता है। और यदि कोई संख्या नीचे लिखी हो, यानी मॉलिक्यूल नीचे लिखा है, तो 4 लिखा हो तो उसे मल्टीप्लाई लाते हैं हम। किस में लाते हैं? 12 + 4 × 16। एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, कई लोगों को कंफ्यूजन हो रही होगी। NaCl। क्या जी? Na को बोलते हैं सोडियम। सोडियम का नंबर होता है 11। क्या होता है जी? एटॉमिक मास 23। जब मैं अगले वाले पे जाऊंगा तो प्लस का निशान लगाते हैं मोलर मास में। कैलोरीन। कैलोरीन का 17। क्या होता है जी? मास कितना होगा? 30.5। यस, वेरी गुड। और जब इन्हें प्लस कर देंगे, क्लियर है टॉपिक? ओके। है आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स। बेटा आप 9th क्लास में हो और ये जो 4 कंसेप्ट है इनमें से एक ना एक पेपर में आपको आएगा, जरूर आना जरूरी है। नंबर ऑफ मोल्स, इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स का गिवन मास अपॉन में मोलर मास। यदि आपने फॉर्मूला याद कर लिया तो सारे क्वेश्चन आप पेपर में, मान के चलो एग्जांपल आप पे क्वेश्चन आया, फाइंड नंबर ऑफ,
आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, या फिर बोलेगा कन्वर्ट इनटू मोल, कन्वर्ट इनटू मोल। तो आपको कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन देखो जी क्या कहेगा, आपसे कहेगा 64 ग्राम ऑफ ओ एटम या O2 और इसके मुझे नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। तो जो आपको गिवन होगा इसे क्या बोलेंगे हम, गिवन मास। क्या बोलेंगे, गिवन मास। कितना है वो, 64। जो आपके पास एलिमेंट होगा उसका हमेशा मोलर मास आना चाहिए। मोलर मास अभी सिखाया मैंने आपको। तो O2 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन को वो बोलते हैं, इसका मास कितना होता है, 16 मास होता है O2 का। इसके नीचे कुछ लिखा तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। यदि नीचे कुछ लिखा होता है उसका मल्टीप्लाई करते हैं। 16 दूनी 32, 16 दूनी, ये आपका क्या आ गया, मोलर मास। अब आप फॉर्मूले पे जाओ तो फॉर्मूला कह रहा है गिवन मास अपॉन में। तो गिवन मास कितना है आपके पास क्वेश्चन में, 64 अपॉन में मोलर मास कितना है, 32 डिवाइड करें कितना आया, बहुत सिंपल है। मैं फिर बता रहा हूं आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। तो गिवन मास अपॉन मोलर मास का फॉर्मूला है। मास आपको गिवन होगा, गिवन और मोलर मास आपको एलिमेंट को देख के निकालना है। क्लियर है। अगला टॉपिक है आपको मास नंबर निकालना। क्या निकालना है, मास नंबर। आपसे कहेगा कि मास नंबर फाइंड आउट करो किसी भी चीज का, मास नंबर निकालना। तो बेटा इसका भी फॉर्मूला होगा, जाहिर सी बात है। तो इसका फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मल्टीप्लाई मोलर मास ऑफ एलिमेंट, मोलर मास ऑफ एलिमेंट। अब मान के चलो आप पे क्वेश्चन आया, एग्जांपल आपसे कहा कि फाइंड मास नंबर। क्या निकालना है आपको, मास नंबर निकालना है आपको। क्या निकालना है, मास नंबर। अच्छा जी, वेरी गुड। जैसे आपके क्वेश्चन आया 0.2 मोल ऑफ एन एटम, एन तो आपके पास आप देखो 0.2 मोल लिखा, यानी नंबर ऑफ मोल्स कितने दे दिया आपके पास पेपर में, नंबर ऑफ मोल्स दे दिया आपको 0.2। मोलर मास एन का, एन को तो बोलते हैं नाइट्रोजन। क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन। नंबर होता है इसका, मास कितना होता है, 14 कितना होता है जी, 14। तो मोलर मास कितना हो गया, मोलर मास एन एटम का कितना हो गया बेटा, 14। फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मल्टीप्लाई मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 0.2। वेरी गुड। मोलर मास कितना है, 14। जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे, बहुत सिंपल मल्टीप्लाई है, 2 4 जा 2 1 जा 0 की 0, पॉइंट एक संख्या के बाद है तो हम भी 2.8। समझ में आया जी। आपका आयंस इस चैप्टर में, आयंस एक चार्ज पार्टिकल होता है, दो प्रकार के होते हैं। एक नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज वाले को हम बोलते हैं एनायन। क्या बोलते हैं बेटा, एनायन। पॉजिटिव चार्ज वाले को बोलते हैं हम कैटायन। क्या बोलते हैं, मान लो मेरे पास आया कैल्शियम ऑक्साइड और मुझे इसमें बताना है, फाइंड आउट करके आयंस बताने हैं। तो जो कैल्शियम होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, सभी को पता है। तो वो क्या होगा बेटा, क्योंकि कैटायन पे कैसा चार्ज होता है, तो किसी भी क्वेश्चन में आपसे आयंस पूछेगा तो कैल्शियम के जो आयंस है वो कैटायन होंगे, और ऑक्सीजन के यानी ऑक्साइड को क्या बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, उस पर चार्ज क्या होता है, -2। तो ये क्या होगा, एनायन। थैंक यू।